नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के एक काफ़ी दिलचस्प चैप्टर पर बात कर रहे हैं। चैप्टर 5। हाँ, जिसमें टैक्स के इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत इस पर फोकस है। बिल्कुल। और इसमें ये देखा गया है कि भाई अमीर और मिडिल क्लास ये लोग टैक्स को कैसे देखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। और इसमें कॉरपोरेशंस मतलब कंपनियां कैसे एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो हमारा मकसद आज यही है कि इस जानकारी को थोड़ा खोलें, समझें कि ये टैक्स सिस्टम और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की समझ क्यों इतनी ज़रूरी बताई गई है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो किताब में एक बात जो शुरू में आती है वो ये कि टैक्स हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। मतलब पहले टैक्स सिर्फ खास मौकों पर लगते थे। हाँ, ज्यादातर जैसे युद्ध वगैरह हो गया या कोई बड़ा संकट आया तब। और वो भी शुरू में अमीरों को ध्यान में रखकर। लेकिन फिर धीरे धीरे ये परमानेंट हो गए। हाँ, स्थायी बन गए। और लेखक के अनुसार इसका जो बोझ है वो सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग मिडिल क्लास पर आ गया। और यहीं पर वो एक बड़ा फर्क बताते हैं। जैसे जो नौकरी पेशा लोग हैं या मध्यम वर्ग, वो अपनी कमाई मतलब सैलरी पर पहले टैक्स देते हैं। हाँ, सैलरी आई, टैक्स कटा, फिर खर्चा। बिल्कुल। और फिर जो बचा उससे अपना खर्चा चलाते हैं। जबकि अमीर लोग, खासकर जो कॉरपोरेशन के जरिए काम करते हैं, उनका तरीका अलग है। हाँ, वो अक्सर पहले अपने बिजनेस से जुड़े खर्चे दिखाते हैं, जैसे ऑफिस का सामान, कोई बिजनेस ट्रिप हो गई, गैजेट्स वगैरह जो बिजनेस में काम आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये खर्चे टैक्स लगने से पहले ही कमाई से मतलब घटा दिए जाते हैं। ये कानूनी तौर पर मुमकिन है। अरे वाह। और फिर जो मुनाफा बचा उस पर टैक्स लगता है। तो सोचने का तरीका ही एकदम अलग है। ये बात थोड़ी क्या कहते हैं चौंकाने वाली है कि अमीर लोग अपनी ही कंपनी से कम सैलरी लेते हैं ताकि पर्सनल इनकम टैक्स कम लगे। हाँ, और लेखक साफ कहते हैं कि ये सब पूरी तरह से कानूनी है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये इतना फायदेमंद है तो स्कूलों में क्यों नहीं सिखाया जाता ये सब। बिल्कुल। और यहीं पर कियोसाकी फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता की अहमियत पर जोर देते हैं। अच्छा। उनका तर्क है कि हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो हमें अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या कर्मचारी बनना तो सिखाता है। हाँ, जॉब के लिए तैयार करता है। हाँ, लेकिन पैसा कैसे काम करता है, ये सिस्टम क्या है, खासकर टैक्स और कॉरपोरेशन वाला हिस्सा, ये अक्सर नहीं सिखाया जाता। सही बात है। और इस ज्ञान के बिना मतलब पैसा बचाना और उसे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही आप कमा अच्छा रहे हो। तो इस सब का निचोड़ क्या है? किताब का एक जो मेन मैसेज है वो काफी सीधा लगता है फिर तो। हाँ, क्या? कि भाई अगर आप पैसे के खेल के नियम नहीं समझते, खासकर ये टैक्स वाला सिस्टम, तो आप शायद जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे और फिर भी वो मतलब वित्तीय आजादी हासिल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे कोई गेम खेलना बिना उसके रूल जाने, जीतने की कोशिश करना। हाँ, आप बस भागते रहेंगे। सही। तो संक्षिप्त में कहें तो इस चैप्टर से यही सीखने को मिलता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि ये जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, खासकर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, इनको समझना और इनका सही इस्तेमाल करना, वो असली फर्क पैदा करता है। हाँ, वो धन जमा करने में, वेल्थ क्रिएशन में एक बहुत बड़ा, शायद निर्णायक फर्क पैदा कर सकता है। ये सिर्फ कमाने से ज्यादा बचाने और बढ़ाने की स्ट्रैटेजी है। और यहीं से एक और गहरा सवाल दिमाग में आता है। किताब ये तो बताती है कि अमीर लोग कैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके कानूनी तौर पर टैक्स कम करते हैं। हाँ, वो तो समझ आया। लेकिन इसके बाद क्या? मतलब एक बार जब टैक्स बचा लिया, उस पैसे को वो आगे कैसे बढ़ाते हैं? क्या वो फिर से इन्हीं टैक्स नियमों का कोई और फायदा उठाते हैं पैसा बनाने के लिए? अच्छा, मतलब टैक्स बचाने के बाद उस बचे हुए पैसे को बढ़ाने के लिए भी टैक्स सिस्टम का इस्तेमाल। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद आगे और सोचा जा सकता है कि ये साइकिल कैसे काम करता है।